हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के बारे में, यानी कि आईईएक्स के बारे में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। 175 के आसपास कंपनी का प्राइस आ चुका है और आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट हो रही है। 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में 12 से 13% कहीं ना कहीं स्टॉक यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई दिया है। 6 मंथ की बात करेंगे तो 6 मंथ में यहाँ पर हालत और ज्यादा खराब दिखाई देगी। 30% के आसपास की गिरावट हमें 6 मंथ के पीरियड पर दिखाई दे रही है। हालांकि अगर 1 साल के पीरियड की बात करेंगे तो 1 ईयर में 43% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मार्च 2020 के बाद से लगातार मल्टीबैगर स्टॉक ये साबित हुआ है। और इसीलिए 5 साल के चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर मार्च 2020 में या उससे पहले भी 50 रुपए के आसपास का ये शेयर हुआ करता था। 47 के आसपास भी ये पहुंचा था उसके बाद से, लेकिन लगातार इसने बढ़िया रिटर्न्स निकाल कर दिए और स्टॉक आपको अपने ऑल टाइम हाई 295 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दिया दिसंबर 2021 में। लेकिन उसके बाद से लगातार गिरावट इस स्टॉक में हो रही है और गिरावट के चलते ही बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि आखिर आईएक्स में क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ये जो 6 मंथ की चार्ट मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, लगातार अपने टॉप से लगभग 300 रुपए के प्राइस से स्टॉक गिरता हुआ अब 175 के आसपास आ चुका है। तो इस वीडियो में देखिए कंप्लीट डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि आखिर अगर आपके पास आईएक्स के शेयर हैं या फिर अगर आप खरीदारी के बारे में सोच रहे हैं तो आपको आईएक्स में क्या करना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ डिटेल इस कंपनी की दिखाना चाहूंगा और उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक वेबसाइट के ऊपर लेकर आया हूँ। और वेबसाइट पर हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। फाइनेंशियल्स के बाद बात करेंगे कि आखिर वैल्यूएशन के बारे में, कि कंपनी का जो प्राइस अभी 175 के आसपास चल रहा है, इसकी वैल्यूएशन अभी क्या है, क्या इस वैल्यूएशन के ऊपर आपको खरीदारी करनी है या नहीं। तो सबसे पहले रेवेन्यू की बात करते हैं। देखिए, रेवेन्यू की बात करेंगे 2019 में 254 करोड़ का रेवेन्यू था कंपनी का और पिछले 4 साल में लगातार कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2022 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 431 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसी तरीके से नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट देखिए 2019 में 165 करोड़ के आसपास का कंपनी नेट प्रॉफिट कमाती थी और 2022 में ये बढ़कर 307 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। अब देखिए, एक खास बात ये देखिए कि कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना जबरदस्त है। 425 करोड़ रुपए के आसपास की सेल कंपनी करती है और उस 425 करोड़ रुपए में नेट प्रॉफिट कितना है, 300 करोड़ से ज्यादा का नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो लगभग 60-70% के बीच में नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का रहता है। अब बात करें डेट टू इक्विटी, कंपनी के ऊपर कितना डेट है, तो कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है। डेट फ्री कंपनी हमें दिखाई दे रही है, कोई भी डेट कंपनी के ऊपर हमें आज की डेट में दिखाई नहीं दे रहा है। अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आखिर कंपनी में जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी पोजीशन क्या दिखाई दे रही है। तो देखिए, प्रमोटर्स इस कंपनी में कोई भी नहीं है, कोई भी मेन प्रमोटर इस कंपनी में दिखाई नहीं दे रहा है। एफआईआई की बात करेंगे तो एफआईआई की जो हिस्सेदारी है अभी करंटली 2022 में 27% के आसपास आ चुकी है। लेकिन अगर आप बात करें 1 साल पहले, तो 1 साल पहले तक ये हिस्सेदारी इसमें 37% के आसपास की दिखाई देती थी। यानी कि एफआईआई ने लगातार इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को कम किया है। बात करें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इसमें भी देखिए 19% के आसपास की हिस्सेदारी हमें डोमेस्टिक यानी कि जो हमारे घरेलू निवेशक हैं उनकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो बड़े इंस्टीट्यूशन है उन्होंने यहाँ पर हिस्सेदारी रखी है। लेकिन एक बात आप यहाँ पर नोट करेंगे कि 1 साल पहले तक इनकी भी हिस्सेदारी यहाँ पर 28% के आसपास की दिखाई देती थी। तो लगातार एफआईआईज और डीआईआईज ने इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को कम किया है। अब हिस्सेदारी को अगर कम किया है तो किसी ना किसी ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया भी होगा। तो किसने बढ़ाया? पब्लिक शेयर होल्डर्स ने इसमें अपनी हिस्सेदारी बहुत एग्रेसिवली बढ़ाई है। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए मार्च 2021 में सिर्फ 34-35% के आसपास की हिस्सेदारी रिटेल इन्वेस्टर्स की यहाँ पर रहती थी, लेकिन अब मार्च 2022 में बढ़कर 53% के आसपास पहुंच चुकी है। तो एफआईआईज डीआईआईज ने लगातार इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को कम किया है, प्रॉफिट बुक किया है, लेकिन उससे अलग रिटेल इन्वेस्टर लगातार इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो अगर किसी स्टॉक में से एग्जिट कर रहे हैं और उसके उलट अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर्स किसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं तो एक नेगेटिव पॉइंट उस कंपनी के लिए बन जाता है। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की, कि 175 के आसपास की जो प्राइस हमें कंपनी का दिखाई दे रहा है, ये वैल्यूएशन के हिसाब से कितना सही दिखाई देता है। वैल्यूएशन की बात करेंगे तो देखिए अभी का प्राइस जैसे मैंने आपको बताया 174 के आसपास अभी चल रहा है और ये जो प्राइस है इसका इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। यानी कि कंपनी की जो एंटरप्राइज वैल्यू है उससे ऊपर ये अभी भी प्राइस बना हुआ है।
अब बात करें पी रेशियो की, यानी कि कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो कितनी है, तो यहाँ पर देखिए पी रेशियो आपको 53 के आसपास का दिखाई देगा, और इस सेक्टर के पी रेशियो की बात करेंगे तो वो 24 के आसपास का दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं पी रेशियो के हिसाब से ये स्टॉक थोड़ा सा महंगा अभी भी बना हुआ है, यानी कि पिछले 6 महीने में 30-32% के आसपास की गिरावट हो चुकी है, लेकिन अभी भी पी रेशियो काफ़ी हाई यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो की बात करेंगे तो ये भी काफ़ी हाई यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लगभग 29 से लेकर 30 के आसपास प्राइस टू बुक रेशियो दिखाई दे रही है, जबकि इस सेक्टर की प्राइस टू बुक रेशियो सिर्फ 3.45 के आसपास की दिखाई देती है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो 1% से ऊपर की डिविडेंड यील्ड कंपनी की दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स कुछ चीज़ें हमने आईएक्स के बारे में चेक की हैं। कंपनी के देखिए फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो फाइनेंशियल्स में कोई भी कमी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, चाहे आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लीजिए, चाहे आप क्वार्टरली बेसिस पर देख लीजिए, लगातार कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक कंसर्न जो सबसे बड़ा बना हुआ है वो कंसर्न है यहाँ पर ये जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो काफ़ी हाई यहाँ पर दिखाई दे रही है, पी रेशियो काफ़ी हाई है, प्राइस टू बुक रेशियो काफ़ी हाई है, और इसके साथ साथ देखिए अगर चार्ट के ऊपर भी बात करेंगे तो लगातार कमजोरी चार्ट के ऊपर भी बनी हुई है। स्टॉक का जो प्राइस है वो लगातार अपने इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर देखिए लगातार कहीं ना कहीं चार्ट पर भी कमजोरी बनी हुई दिखाई दे रही है। तो आपको यही सजेस्ट की जाएगी फ्रेंड, देखिए आप अगर इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा होल्ड कीजिए, क्योंकि लगातार कंपनी के शेयर प्राइस में ऊपरी लेवल से लगातार सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ से कंपनी का प्राइस और नीचे पहुँच जाए। तो 150 रुपये के आसपास कंपनी का प्राइस अगर आ जाए तो वहाँ पर आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो लगातार कंपनी के फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो रहे हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़बरदस्त है, तो लॉन्ग टर्म में तो ये कंपनी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है। लेकिन कंपनी के प्राइस में थोड़ी सी गिरावट क्योंकि चल रही है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, करेक्शन आए तो वहाँ पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें स्टार्ट जरूर कर सकते हैं। फंडामेंटल्स अगर देखें कंपनी के काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और फंडामेंटल बेसिस पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें की जा सकती है, लेकिन आप खुद भी थोड़ी सी इसकी रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर ले लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको ऐसे अपडेट आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।